तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले एक थ्रोबैक स्टोरी से। थ्रोबैक क्या है, आज से 7 साल पहले की बात है। आज के दिन एलिमिनेशन चैम्बर 2017 हुआ था, जहां पे कि लेट ग्रेट ब्रे वाइट ने जीती थी WWE चैंपियनशिप। एलिमिनेशन चैम्बर मैच के अंदर ब्रे वाइट ने कैप्चर करी थी चैंपियनशिप ये, एंड फाइनल 2 बचे थे ब्रे वाइट एंड एजे स्टाइल्स, जहां पे कि ब्रे वाइट को मिली थी चैंपियनशिप। उसके बाद वो रेसलमेनिया में गए थे, वो टाइटल उन्होंने डिफेंड करी थी अपने खुद के अलाई रैंडी ऑर्टन के अगेंस्ट, जो कि उस टाइम पे उनके साथ हुआ करते थे। लेकिन एंड में रैंडी ऑर्टन ने टर्न करा वाइट के ऊपर एंड वो जीत गए WWE चैंपियनशिप रेसलमेनिया 33 के अंदर। तो ये मुझे बहुत अच्छे से याद है, हम सबने इसको एंजॉय करा था काफ़ी ज़्यादा। एंड जो रेसलमेनिया 33 का भाई मैच था वो तो गजब का मैच था। वो आपको अगर आपने देखा हो तो आपको याद होगा, वो रिंग के बीच में जो WWE यूज़ कर रही थी भाई लाइटिंग वगैरह, वो लाइटिंग से जो है लिटरली WWE वहाँ पे ग्राफिकली दिखा दे रही थी कि अरे भाई ये कीड़ा है, ये मकरा है, ये वो पता नहीं, अब देखोगे तो पता चलेगा मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूँ। वो विजुअल रिप्रेजेंटेशन बहुत भयानक थी, बहुत ज़बरदस्त थी। रैंडी ऑर्टन लेकिन इवेंचुअली उस मैच को जीतते हैं एंड बनते हैं WWE चैंपियन। लेकिन आज से 7 साल पहले आज के दिन 2017 में एलिमिनेशन चैम्बर 2017 हुआ था, जहां ब्रे वाइट ने एलिमिनेशन चैम्बर मैच के अंदर टाइटल जीती थी फाइनली लास्ट में पिन करके एजे स्टाइल्स को। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। अब देखो भाई, पता नहीं डायमंड प्रिस्ट कब अपनी मनी इन द बैंक ब्रीफकेस कैश इन करेंगे, लेकिन जब भी करेंगे वो फेल होगा, इतना तो मुझे बिलीव है, ये तो मैं जान गया। लेकिन हाँ, ये बात करते हैं डायमंड प्रिस्ट खुद से कि कब वो कैश इन कर सकते हैं, क्या स्कोप है, क्या चांसेस हैं। एंड वो वार्निंग देते हैं एक तरीके से रोमन रेंस, रॉक, कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलिंस को। इनकी स्टेटमेंट आप लोग देख सकते हो कि सोनी के साथ बात करते हुए संडे धमाल में इन्होंने बातें कही हैं। कहते हैं yeah, like I said, there's no rush, but knowing what's coming up, WrestleMania, you got Cody, who knows what champion he's going to face. You have The Rock getting involved. Obviously, Roman's gonna be there, and Seth coming in as World Heavyweight Champion. He should be cleared by then. I could ruin a lot of people's days, so it's an exciting time. I don't know exactly when or exactly who, but the options are very good. कहते हैं कि देखो अभी तुमको पता है कि क्या आने वाला है रेसलमेनिया, तो मेरे अंदर कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई रस नहीं है। हमारे पास कोडी है जिसे पता है कि उसे किस चैंपियन को पिक करना है। हमारे पास रॉक है जो कि इन्वॉल्व हो रहे हैं इन सारी चीज़ों के अंदर, एंड ऑब्वियसली रोमन रेंस भी वहाँ पे होंगे, सेथ रॉलिंस भी होंगे, वो वर्ल्ड चैंपियन है। सेथ रॉलिंस इंजरी से निकल के सामने आ जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, तो वो भी होंगे। तो मेरे पास ना अच्छा खासा मौका है कि मैं रेसलमेनिया में एक साथ बहुत सारे के दिन को रून कर दूं, बर्बाद कर दूं। अब या तो वो रॉलिंस हो सकता है, या तो वो रोमन, या तो वो कोडी, या तो रॉक, कोई भी हो सकता है। इनका कहना है कि मेरे पास ये ऑप्शन है, तो वो एक अच्छा समय होगा, तो मैं वहां के लिए कंसीडर कर रहा हूं। बट हाँ, आई स्टिल डोंट नो एग्जैक्टली व्हेन और एग्जैक्टली हु, बट द ऑप्शंस आर वेरी गुड। कहते हैं किस पे होगा एंड कब होगा एग्जैक्ट नहीं बता सकता मैं, लेकिन ऑप्शंस तो बहुत ज़बरदस्त दिख रहे हैं, मुझे देख के तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये डायमंड प्रिस्ट ने कहा है भाई, इनकी जो ये मनी इन द बैंक वाली रेन है ना, ब्रीफकेस वाली, बता रहा हूँ गाइस, ये कुछ हिस्ट्री की सबसे वर्स्ट मनी इन द बैंक ब्रीफकेस वाली रेन है। एक ओटिस वाली रेन इसमें आ जाएगी। आई थिंक लास्ट टाइम मिज ने इसको थोड़ा सही दिखाया था जब मिज के पास ये गई थी, वरना भाई मनी इन द बैंक के साथ जो ट्रीटमेंट चल रही है वो गजब ही चल रही है। WWE ने भी रिसेंट में काफ़ी अपने आइकॉनिक चीज़ों को बर्बाद करा है, जैसे रॉयल रंबल में नंबर 30 पे जो एंट्रेंस हो गई, सरप्राइज रिटर्न्स हो गए रंबल में, ये सारी चीज़ें WWE काफ़ी बर्बाद कर चुकी है। अब उसमें से ही एक है मनी इन द बैंक ब्रीफकेस, मनी इन द बैंक मैच भी, उसकी कोई वर्थ अब पता चलती नहीं, कुछ खास ऐसे मालूम नहीं चलता, लेकिन अभी के हिसाब से यही कुछ है भाई, बताया जा रहा है डायमंड प्रिस्ट की तरफ से कि वो टारगेट कर रहे हैं रोमन, कोडी, रॉक, रॉलिंस, सबको। देखना होगा कौन परफेक्ट फिट है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि है स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकइंटायर के बारे में। तो स्मैकडाउन में ड्रू मैकइंटायर क्वालिफाई कर गए एलिमिनेशन चैम्बर के लिए, एंड अभी मैकइंटायर, रैंडी ऑर्टन दोनों ही एलिमिनेशन चैम्बर 2024 में होने वाले मेंस एलिमिनेशन चैम्बर मैच का पार्ट बनने वाले हैं। ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है। अब मैकइंटायर इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करते हैं स्मैकडाउन खत्म होने के बाद, ऑफ एयर में एक प्रोमो कट करते हैं। आई मीन ऑफ एयर का मतलब ये नहीं है कि वो क्राउड के बीच में, वो बैक स्टेज एक प्रोमो देते हैं जब उनसे इंटरव्यू लिया जाता है। तो मैकइंटायर कहते हैं, दिस इज माई वे टू फाइनली गेट माई मोमेंट, टू फाइनली गेट द टाइटल फॉर मी, बिकॉज माई फर्स्ट 2 reigns for everyone else, when I was holding down the fort, the whole world shut down. The Cody Rhodes situation I talked about, I injured Punk in the Rumble and sacrificed myself so Cody could finish his story. He messed around a bit, so I had to mess him up a bit. Seth tried to be selfish and force Cody to go with him. That's not what fans wanted. I always want to give what the fans want. If I have to take the hard way to the main event of WrestleMania, that's what I'm gonna do. If I have to beat everyone in elimination chamber again, which I have done before, I'm gonna do it. I'm finally gonna earn that moment because I don't deserve it. I earned it. कहना है मैकइंटायर का कि देखो भाई, ये अब मेरा रास्ता है, फाइनली अपना मोमेंट अर्न करेगा। बिकॉज इससे पहले मेरी जो 2 रेन रही है वो किस टाइम पे रही है तुमको भी मालूम है भाई, ना क्राउड थी ना कुछ था, दुनिया में जो ताला लगा हुआ था, सब लोग घर के अंदर बंद थे। कोडी रोड्स वाली सिचुएशन के बारे में
मैंने पहले बात करा, मैंने सीएम पंक को इंजर करा ताकि कोडी रोड्स रोयल रंबल जीते, अपनी स्टोरी फिनिश करे, बट उसने फिर ड्रामे कर दिए इधर उधर, इसको उसको पिक करने में ड्रामा लग गया उसका, उसने रोमन को चूज नहीं करा। लेकिन फिर मैंने कुछ ड्रामे करे, उसके बाद जाकर उसने रोमन को चुना। सेथ रॉलिंस सेल्फिश बन रहा था, वो चाह रहा था कि कोडी उससे लड़ ले ताकि कोडी थोड़ा आसान टारगेट है, रॉलिंस उसे फेस कर ले, ये कहना मैकिंटायर का। फिर कहते हैं मैकिंटायर की लेकिन फैंस को ये चीज़ नहीं चाहिए थी ना, रॉलिंस तो सेल्फिश बन रहा था, लेकिन मैं हमेशा चाहता हूँ कि मैं फैंस को वो दूं जो कि वो डिमांड करते हैं। तो फुल हील कैरेक्टर के अंदर मैकिंटायर ये प्रोमो कट करते हैं, कहते हैं कि इसलिए मैंने कोडी को उधर भगाया ताकि वो रोमन को फेस करे, एंड अभी मेरे पास ऑप्शन है कि मैं हार्ड वे जाके यानी कि मुश्किल रास्ते ढूंढ कर निकल कर अपनी अपॉर्चुनिटी अर्न करूं, एंड अभी एलिमिनेशन चेंबर में जाने वाला हूं, एंड मैं वापस से सबको एक बार फिर से चेंबर मैच में हराऊंगा, एंड मैं ये करके अपनी अपॉर्चुनिटी अर्न करूंगा। डिजर्व नहीं करता मैं इन चीज़ों को, मैं इन चीज़ों को अर्न करूंगा, ऐसा कुछ कहना है मैकिंटायर का। तो एक बहुत ही बोल्ड क्लेम है मैकिंटायर का कि वो रेसलमेनिया 40 में फाइनली ये टाइटल कैप्चर करेंगे, जिसका सपना वो भाई कितने टाइम से देख रहे हैं कि वो क्राउड के सामने अपना मोमेंट लें। अब ड्रू मैकिंटायर की बात करी है तो ड्रू मैकिंटायर को लेकर एक और अपडेट है, एंड ये अपडेट है कि मैकिंटायर और रैंडी ऑर्टन की पोटेंशियल फ्यूड आगे के लिए प्लान है। माना ये जा रहा है, बताया जा रहा है कि मैकिंटायर एंड रैंडी ऑर्टन इवेंचुअली फ्यूचर में जाकर स्क्वायर ऑफ करने वाले हैं। अब आपको मालूम होगा पैंडेमिक एरा के टाइम पे इनकी फ्यूड चली थी भाई, बहुत तगड़ी चली थी, टाइटल चेंजेस भी हुए थे की फ्यूड के दौरान, तो एक तगड़ी फ्यूड था, एंड उस टाइम पे लोगों को इसने स्टिक करके रखा था इस वाली फ्यूड ने। अब अभी के हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यू वापस इसको रिक्रिएट कर सकती है, बट द ओनली डिफरेंस विल बी कि इस टाइम पे रैंडी ऑर्टन बेबी फेस होंगे, मैकिंटायर हील होंगे, और एक और मैसिव डिफरेंस ये होगा कि क्राउड इस बार प्रेजेंट होगी, तो डब्ल्यूडब्ल्यू इसको लाइव टीवी पे प्रेजेंट कर सकती है। हमने देखा अभी स्मैकडाउन के अंदर इनका जो स्टेयर डाउन हुआ शो खत्म होते होते, वो काफी आइकॉनिक सा लग रहा था, उसमें वाइब्स आ रही थी वो पैंडेमिक एरा वाली, लेकिन आंतर ये था कि अब बिल्कुल जो टेबल से वो टर्न है, कोई हील और है, कोई फेस और है, एंड क्राउड भी है इस बार। तो ये डब्ल्यूडब्ल्यू आगे के लिए प्लान कर रही है, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। सो लेट्स सी ये होता है या नहीं, ये कुछ अर्ली पिचेस हैं तो वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि है द पीपल्स चैंपियन द ब्रह्मा बुल द रॉक को लेके। क्या रॉक अपने कॉर्पोरेट पावर्स को यूज़ करके, क्या कॉर्पोरेट रॉक, हील रॉक एंटर करने वाले हैं एलिमिनेशन चेंबर को? एक फैंटेसी बुकिंग इंटरनेट पे चल रही है, ट्विटर पे स्पेशली बहुत ही भयंकर वाली, कि रॉक शायद एलिमिनेशन चेंबर मैच में खुद को अंदर डालें एंड उस मैच को जीतें, एंड उसके बाद वो रॉलिंस को चैलेंज करें, बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यू ने रेसलमेनिया 40 के ट्रेलर के अंदर रॉलिंस एंड कोडी को एक साथ दिखाया, एंड इधर रॉक एंड रोमन को एक साथ दिखाया। तो अब रोमन तो कोडी के अगेंस्ट जाएंगे, तो क्या रॉक जाने वाले हैं रॉलिंस के अगेंस्ट? इसका आंसर तो अभी के हिसाब से बिल्कुल नहीं है, बिकॉज मैकिंटायर का मैच होने वाला, हम सबने देखा है यही होने वाला है, एंड ना ही एलिमिनेशन चेंबर मैच के क्वालिफायर्स में रॉक पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ऐसे में एलिमिनेशन चेंबर वो जीतेंगे कैसे? यहीं पे बात आती है कॉर्पोरेट रॉक की। उनके पास वो पावर्स है कि वो किसी को भी रिमूव करके किसी को भी ऐड कर सकते हैं, खुद को भी ऐड कर सकते हैं। तो अगर ये चीज़ हो रही है तो भाई देखो ये बहुत सारे फैंस को अपसेट करने वाली है, एंड काफ़ी क्रेजी होगी, एंड आई डोंट थिंक ये कुछ ऐसा सेंस बनाएगी, बिकॉज सेथ रॉलिंस से क्या लेना देना इतना भाई, रॉक का कोई ज़्यादा लेना देना है नहीं, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट रॉलिंस की तगड़ी है इस फ्यूड के अंदर, बिकॉज मल्टीपल प्रोमोज हमने देख लिए हैं रॉलिंस के, एंड ये इन्वॉल्व भी हुआ था प्रेस इवेंट में अच्छे से, साथ में इंटरव्यूज़ के अंदर भी रॉक को काफ़ी बैस कर रहे थे पहले से भी, अभी भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं डब्ल्यूडब्ल्यू प्लान के हिसाब से सही जा रही है, लेकिन ये जो अभी स्पेकुलेशन है कि रॉक फोर्स करेंगे खुद को एंड खुद को एंटर करेंगे अपनी कॉर्पोरेट पावर्स को यूज़ करके एलिमिनेशन चेंबर मैच के अंदर, तो ये प्योर शेयर एलिमिनेशन चेंबर को लेकर स्पेकुलेशन है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, मैं आपको क्लियर कर दूं। एंड डब्ल्यूडब्ल्यू कभी भी रॉक वर्सेज रॉलिंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए नहीं कराएगी। अगर रोमन वर्सेज रॉक नहीं हो रहा है टाइटल के लिए, तो देन रॉलिंस वर्सेज रॉक भी नहीं होगा, इसके चांसेस नहीं है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, कल मिलूंगा मैं आपसे मंडे नाइट रॉ के बाद। फिलहाल इस वीडियो के लिए यही कुछ अपडेट्स है। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आने वाले टाइम के अंदर और भी ऐसी डब्ल्यूडब्ल्यू न्यूज़ रूमर अपडेट्स टाइम टू टाइम पाने के लिए फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।